Now next are the velocity time graphs. First is for your uniform velocity. Uniform मतलब velocity same रह रही है. तो अब देखो बच्चे velocity time graph. So time will be taken along x-axis and velocity will be taken along y-axis. अब velocity यूनिफॉर्म सेम रह रही है तो देखो टाइम चाहे चेंज भी हो रहा है लेकिन velocity क्या रह रही है उसकी सेम रह रही है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा. नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बच्चे आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, जब उसकी velocity टाइम के साथ बढ़ रही है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि मतलब वेलोसिटी इक्वल बढ़ रही है, मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो उतनी ही वेलोसिटी बढ़ रही है. तो आपको पता है उसके लिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो जितना आप टाइम बढ़ा रहे हो उतनी वेलोसिटी बढ़ रही है. सो इट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन इक्वल नहीं बढ़ रही. तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्व आएगा, लेकिन इस तरह से कर्व आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म है तो मतलब बराबर कम हो रही है, तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह से कम हो रही है. पहले ज़्यादा थी देखो जीरो पे, फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. सी, क्योंकि इधर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इधर नीचे नीचे वेलोसिटी कम होती है. अब इधर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब अभी ये कर्व नीचे को आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है लेकिन बराबर कम नहीं हो रही टाइम के साथ, तो इसलिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. तो इसमें कंक्लूजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दो हैं इसमें. जैसे उसकी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता था, वेलोसिटी. रिमेंबर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन. तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी. सेम वे जैसे मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन इसमें एक और रिजल्ट है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, वो ये होगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू दैट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कि जितना भी एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आएगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी. इंपॉर्टेंट है ये भी. नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लेना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन लेनी है. पहले स्टेशनरी बॉडी रुकी हुई है. अगर बॉडी रुकी हुई है, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर बॉडी रुकी हुई है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, फाइनल भी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी तो वही है क्योंकि चेंज हुई नहीं है. तो सेम में से सेम चीज माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो. जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी. इसीलिए मैंने रेड से डिनोट किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो ये ग्राफ बना हुआ है पर ये यहीं पर बनाना है, जीरो पे ही हमने बनाना है. नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन सेम रह रही है, यूनिफॉर्म है. तो ये देखो टाइम है इधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सेम रह रही है. अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, मतलब सेम नहीं रह रही, तो मतलब आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ये देखो. नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन सेम है. तो आपको पता है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव ऊपर को है तो नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन नीचे को होगी, तो ये होगी इसकी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और ये उसकी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. नेक्स्ट इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी. मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे को आती है तो बच्चे वो कितनी एक्सेलरेशन से आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है, और हमेशा क्या आता है, यूनिफॉर्म होता है. और जैसे ही ऊपर जाता है तो अब उसकी जो स्पीड है वो कम होती है. बच्चे कैसे, अब आप देख लो, मान लो आपने किसी चीज़ को नीचे से यू हैव थ्रोन इट अप, जैसे अपने नीचे से ऊपर को फेंका तो वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रेस्ट पे आ जाती है, तभी वो वापस गिरना शुरू होती है दोबारा से. तो इसका मतलब नीचे से उसकी वेलोसिटी ऊपर ऊपर जाते जाते कम हो जाती है, एक बार जीरो हो जाएगी, फिर जीरो से नीचे आना शुरू हो जाएगी. तो रिमेंबर, ऊपर से जब नीचे को आता है इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन जब नीचे से ऊपर को जाता है इट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होती है. अब इसके लिए ग्राफ है, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. आपको पता है मैंने क्या बताया, जब नीचे को आ रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये देखो इस तरह से. अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाना है. आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसे हमने अभी पीछे करा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इसलिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन आएगा, तो ये आपको याद रखना है कि इट इज इन, मतलब वो उसके इक्वल नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपको शो करना है तो इट विल बी दिस वे. तो यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यहाँ पर आपकी टाइम हो जाएगी, और वो एक कर्व आएगा. मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. मतलब टाइम बढ़ने से उतना ही डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा. याद रखना है इस चीज़ को जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है. लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ. देखो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या थी, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये टाइम पहले से था तो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट को चाहे डी से डिनोट कर दो चाहे एस से डिनोट कर लो. अब ये टी स्क्वायर डिवाइड था तो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई.
तो अब एस और टी स्क्वायर आमने सामने है, तो इसका मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मैंने इधर ले लिया, डिस्प्लेसमेंट इधर ले लिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इसके जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेस आएंगे। सबसे पहले जैसे स्लोप की बात हो रही है कि स्लोप हमें क्या देती है, जैसे फर्स्ट ग्राफ में स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें वेलोसिटी की वैल्यू देता था, दूसरे में स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालनी कैसे वो इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। हमें अगर इसकी स्लोप चाहिए तो रिमेंबर स्लोप m होती है, m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मान लो यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 5 6 है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा किसको x1 y1 मानना है, किसको x2 y2, तो वो आपकी मर्जी, जिसको मर्जी मान सकते हो। बट रिमेंबर अगर ये x2 माना तो इसके साथ वाला y2 ही रहेगा, ये नहीं कि इसको x2 मान लिया इसको y2 मान लिया, तो गलत हो जाएगा। अगर ये x2 है तो ये y2 है, ये x1 है तो ये y1 है, आप वो जिसको मर्जी मान सकते हो, आपका आंसर आएगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपका ये आपका ट्रेपीजियम है, तो ये आपकी 2 जो साइड्स होती हैं दीज आर कॉल्ड योर पैरेलल साइड्स, तो इन दोनों का सम दिस प्लस दिस एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम।